हुण दूसरी बार गुरु नानक साहब महाराज सैदपुर की धरती ते गए और इसे समय दौरान बाबर ने भारत के उपर हमला किया। बाबर जिहड़ा काबल का बादशाह सी, 1483 दे विच इस बाबर का जन्म होया और इहदा इतिहास दे विच पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर बेग आया है। इस जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर बेग ने भारत के उपर कई हमले किए। पहला हमला उन्हें 1519 दे विच कीता और ये जदों गुरु नानक साहब महाराज जी 1521 दे विच सैदपुर की धरती ते गए ने और उस वक्त भी बाबर ने हमला किया। वैसे भारत दे विच मुसलमानां दे हमले जिहड़े है वो 712 ईस्वी तो शुरू हुए। पहली बार मुहम्मद बिन कासब ने भारत के उपर हमला किया, दुनिया नूं लुटिया। इसे तरह दे नाल एक तो एक वो जिहड़ा मुसलमानां दा कोई ना कोई जरनैल भारत के उपर हमला करने वास्ते आउंदा रहा। इत्थे गजनवी वर्गिया ने बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठे करके गए। इत्थे वड्डे वड्डे सोमनाथ वर्गे मंदिर जिहड़े वो लुटे गए, सोने दीयां मूर्तियां लुटियां गईयां। पर ऐसा कोई भी भारत दे विच कोई मर्द नहीं है जिहड़ा उन्हां मुगलां दा उन्हां मुसलमानां दा मुकाबला कर सके, उन्हां लुटेरियां दे नाल टक्कर लै सके। ये पहली बार होया कि 712 तो हमले होने शुरू हुए। पहली बार 1521 दे विच जदों बाबर चढ़ के आया तो भारत दे विचों कोई सच की आवाज़ निकली हो। वो सच की आवाज़ बुलंद करने वाला कौन है? डॉक्टर मुहम्मद इकबाल कहते फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। पहली बार इस सुती हुई जनता नूं किसी ने जगाया ते वो जगाउण वाले गुरु नानक साहब महाराज जी सन, जिन्हां ने सिंह बुक्कै मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ, जिहड़े गुरु नानक साहब महाराज शेर की तरह गरजे सन। बाबर ने ऐमनाबाद की धरती के उपर हमला किया। वैसे वो जिहड़े ऐमनाबाद के लोग सन वो भी ऐशो इशरत दे विच पए हुए सन। उन्होंने अपने फर्ज नूं भुला दिता सी। वो अपनी गरीब प्रजा के उपर जुल्म कर रहे सन, दिन रात नशियां दे विच पै के गलतान हो चुके सन, जिहड़े केवल रंग रलियां मनाउण दे विच अपने जीवन नूं गुजारदे पए सन। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने इन्हां दे भी कीते हुए पापां दा फल भुगताउण वास्ते मान लो बाबर जिहड़ा है वो जमराज बन के आउंदा पिया है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने मुबारक बोल भी कहे। गुरुदेव कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जांच लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वे लालो। सतगुरु कहते पाप की जांच लैके आ रहा है। मान लो पाप की जांच का लाड़ा बन के बाबर आउंदा पिया है। जदों बाबर आया ते जेड़े भारत दे लोग सन इन्हां ने की कीता, बाबर जेड़ा वो मुगल है, वो मुगल चढ़ के आ रहा है। इत्थों दे लोग जेड़े सानू पठान सन है दोवें मुसलमान, ते इन्हां ने की कीता, इन्हां ने ऐसे कर्म कांड वहम भरम पखंडां विच पए हुए लोकां ने की कीता, अपने घरां दे बाहर उस वक्त धार्मिक पीरां नूं बिठा दिता कि पीर जेड़े आ इत्थे बैठ के मंत्र पढ़नगे। ते जदों पीरां ने मंत्र पढ़ने आ ते बाबर वदियां फौजां जेड़ियां मुगलां दीयां फौजां जेड़ियां वो अन्नियां हो जाणगियां, वो साडा कुछ नहीं विगाड़ सकणगियां। अन्नियां होईयां फौजां जेड़ियां वापस चले जाणगियां। इत्थों तक कहन लगे कहंदे बाबर ने सानू की लुटना, असीं बाबर दीयां फौजां नूं लुट लैणा, क्यों इदां दे मंत्र पढ़ने आ। मैनूं खिमा करियो जे मंत्रां दे नाल कदे युद्ध नहीं जिते जा सकदे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने फिर अपनी पवित्र गुरबाणी राही ये मुबारक बोल के सतगुरु कहंदे ने कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। मीर दा भाव है बादशाह, बादशाह भाव बाबर। जदों पता लगा कि बाबर बादशाह चढ़ के आ रहा है, गुरु नानक साहब महाराज कहंदे इत्थों दे लोकां ने करोड़ां पीर मनाए, करोड़ां बेनतियां कीतियां। ते जेड़े उस वक्त दे ब्राह्मण सन, क्षत्रिय सन, उन्होंने हवन इत्यादि किए। पठाणा ने पीर फकीर मनाए। सतगुरु कहंदे करोड़ां पीर मनाए गए। उन्हां दे कोलों मंत्र भी बड़े पढ़वाए गए।
पर होया कि थान मुकाम जले बिज मंदिर, मुश मुश कोयर लाया, कोई मुगल ना होआ अंधा, किने ना परचा लाया। बाबर दियां फौजां ने आण के उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अग ला ला के साड़ दिता। उत्थे की बादशाह, की राजे ते की राजियां दे पुत्र ते की उन्हां दे परिवार ते किहड़ी प्रजा, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ आया किसी ਨੂੰ बख्शिया नहीं गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तेग दे धार ਜਿਹੜਾ ਉਹ उस वक्त नगा दिता गया। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ महल माड़ियां सन साड़ दिते गए। ते गुरु नानक साहब महाराज कहते ने कोई मुगल ना होआ अंधा, ना कोई मंत्र पढ़न दे नाल कोई मुगल अन्ना होया, ना किसी ने रखिया की कोई मुगल ना हुआ अंधा, किन्ने ना परचा लाया, ना किसी ने रखिया की, ना किसी ने बचा के, बल्कि मुगलों के सिपाहियों ने घरां दे विच वड़ वड़ के लोकां नूं मारिया। जेड़े राजे जिन्हां दा फर्ज बनदा सी कि वो तेग लैके रण मैदान विच जाके जूझदे, पर सतगुरु कहंदे वो जूझदे किवें, वो ते ऐशो इशरत विच पए होए सन। वो ते शाहां सुरत गवाइयां रंग तमाशे चाए, वो ते दिन रात रंग तमाशिਆਂ विच लगे होए सन। उन्हां दीयां सुरतां ते नशे पीण विच गलतान सी, ऐशो इशरत दे विच गलतान सन। महाराज कहंदे ने जदों रण मैदान दे विच युद्ध होया, उस युद्ध दे विच एक पासे मुगल है ते दूजे पासे पठान है। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई। कहंदे एक पासे मुगल है, एक पासे सतगुरु कहंदे पठान है। दोवां दा जदों युद्ध हुंदा पिया है ते सतगुरु कहंदे ने उन्नी तुबक तीर चलाई, उन्नी हस्त चढ़ाई। मुगलों के कोल चलाउण वास्ते वड्डियां वड्डियां तोपां ने, मुगलों के कोल चलाउण वास्ते चंगियां तो चंगियां रफलां ने। महाराज कहंदे उन्नी हस्त चढ़ाई। ते जेड़े भारत के पठान जां छतरीय लोग सन, जिन्हां ने कदे शस्त्रां दा अभ्यास ही नहीं किया, जिन्हां ने कदे अपनियां रफलां नूं चलाउण दा अभ्यास ही नहीं किया, जिन्हां ने कदे अपनियां रफलां नूं साफ ही नहीं किया, उन्हां दियां बंदूकां हत्थां दे विच चिड़-चिड़ करदियां रह गईयां ते मुगलां ने एक एक निशाना ला ला के लोकां नूं मारिया। महाराज कहंदे असल हार दा कारण की कारण, महाराज कहंदे भारत दे लोक हारे की कारण, इन्हां ने कदे शस्त्रां दा अभ्यास ही नहीं किया। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज राज जोगी ने, वो राजियां दे राजे जोगियां दे जोगी। तां ही भट्टां ने क्या सी, कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणियो। सतगुरु ने यह भी दसिया कि हार दा कारण की रहा है। महाराज कहंदे ने कि उन्हां दे कोल चंगियां तो चंगियां बंदूकां ने ते उन्हां दे कोल कुछ भी नहीं, उन्हां दियां भारत दे लोकां दियां बंदूकां हत्थां दे विच ही चलदियां गईयां, तां हार गए। सतगुरु कहंदे होया कि महाराज ने फिर पावन पवित्र बचन कह, सतगुरु कहंदे बाबर आया चढ़ के, खुरासान खुसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपै दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, इति मार पई कुरलाने तैं की दर्द ना आया। महाराज कहंदे भारत दे लोकां नूं मुगलां ने बुरे तरीके दे नाल मारिया। फिर घरां चों कढ के जदों इत्थों दे लोक हार गए, घरां चों कढ के उन्हां नूं मारिया गया, केसां तो पकड़ के इस्तरियां नूं घड़ीसिया गया, उन्होंने आगां ला ला के साड़ दिता। ते गुरु नानक साहब महाराज कहंदे सच पता की है, गुरुदेव कहंदे जे दोवें ताकतवर आपस विच लड़दे पे होण ते सतगुरु कहंदे मैनू कोई इतराज नहीं है, क्योंकि दोवें ताकतवर है। पर सतगुरु कहंदे जदों शेर भेडां दे वग दे उपर आण के, गऊआं दे वग उपर आण के टुट के पै गया ते ओ गऊआं विचारियां की कर सकदियां। सतगुरु कहंदे ओ मुगलां दे सिपाही शेरां दी तरह ते ये जेड़े लोग सन ये गावां दी तरह। सतगुरु कहंदे जे शक्ता शक्ते को मारे तां मन रोस ना होई, जे दोवें इक्को जे होण ते मेरे मन विच कोई रोस नहीं है। पर सतगुरु कहंदे ये विचारे इत्थों दे लोग जेड़े सन ये गरीब, इत्थों दे लोग गऊआं दी तरह ते ओ शेरां दी तरह। बाबर नूं भी सतगुरु ने एक गल कही, सतगुरु कहंदे मता कोई हौमे हंकार विच आण के अपनी ताकत दा हंकार करी बैठा होवे, रब दे घर विच जे को नाउं धराए वड्डा, साध करे मन भाणे। सतगुरु कहंदे ओदी किन्नी कुछ कीमत है जिहड़ा अपने अपना वड्डा नां रखाउंदा है। सतगुरु कहंदे खसमै नदरी कीड़ा आवे जे तै चुगे दाणे।
ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਛੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਪਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੀਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚੀਰ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਹਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ, ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚ ਆਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਹੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਨ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੜਕਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਵ ਮਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੀ ਨਿਆਣੇ, ਕੀ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ। ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰੀ,
सतगुरु ने जदों कीर्तन दे राही शहबर लाई ते सिपाहियां ने जाके दौड़ के बाबर नूं दस्सिया, बाबर तेरे उस कतलेआम दे विच, तेरे उन्हां कैदियां दे विच एक फकीर पकड़िया गया है। वो तो ऐसी सुरीली आवाज नाल गाउंदा पिया है, वेख किते उस फकीर दे कोलों कोई अनर्थ ना हो जाए, किते कोई शराफ ना दे देवे। ते उस वक्त बाबर ने कहा बुलाया जाए, बुलाओ उस फकीर नूं। गुरु नानक साहब महाराज नूं बुलाउण वास्ते आए। गुरु बाबे नूं कहा कि फकीर तैनूं बादशाह ने सद्दिया है। महाराज कहन लगे, कहंदे मैनूं बादशाह दी लोड़ कोई नहीं, जे बादशाह नूं लोड़ है तो वो चल के मेरे कोल आ जावे। जदों ये गल बाबर ने सुनी, बाबर हैरान रह गया, कहंदा इन्नी बहादरी जां ते कोई रब तक पहुंचिया होया फकीर कर सकदा है, जां कोई सूरमा कर सकदा है, पर बाबर कौन दसे तैनूं कोई फकीर जां सूरमा नहीं। गुरु नानक साहब महाराज सूरमा भी है ते गुरु नानक साहब महाराज फकीर भी है, वो राजे भी है, वो जोगी भी है। गुरु नानक साहब महाराज जी सूरमियां दे सूरमे ते जोगियां दे जोगी। जिस वक्त बाबर नूं ये गल सुनी, बाबर दौड़िया जेल वाले पासे नूं, उन्हें आया गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल आया, बाबा कीर्तन दे विच जुड़िया होया। सारे लोग उठ के बाबर नूं सलाम करन लगे। जदों सारे उठे, भाई मरदाना जी उठन लगे, गुरु नानक साहब महाराज ने गोडे तो पकड़ के नप लिया। कहन लगे, कहंदे बैठ। मरदाना कहन लगे, महाराज बादशाह आया, सारे लोग झुक के सलाम करते हैं। सतगुरु कहन लगे, यही तो सिखाउण वास्ते आया है। ये लोग पिठ दे पिछे गल्लां करदे सी, पिठ दे पिछे गालां करदे सी, मैं पिठ दे पिछे नहीं मूँह ते कहना बाबर तू बाबर नहीं, तू जाबर है। असल विच तू लोकां ते जुल्म करदा पिया है, तू जुल्म कर रहा है लोकां दे उपर। महाराज ने उन्होंने समझाया। गुरुदेव कहंदे आ गरीब प्रजा, इन्हां दा की कसूर है? जे तेरे कोल ताकत है, ताकत दी जोग वरतों करनी ते बनदी है, पर ताकत अपनी गरीबां दे उपर, गरीबां नूं मार देना, कतलेआम कर देना, एक किधर दा न्याय। सतगुरु उत्थों दी प्रजा नूं भी कहंदे है अपने फर्जां नूं भुला देना। सतगुरु कहंदे किधर दा न्याय? जे फर्जां नूं भुलाओगे तो फिर इदां दी दुर्दशा हुंदी रहनी है। बाबर ने झोके सलाम करके आख्या, कहन लग्या महाराज फकीर आशीर्वाद दिओ कि मेरा राज भाग बनिया रहे। महाराज कहन लगे, जिन्ना चिर न्याय करेगा उन्ना चिर राज भाग कायम रहेगा। सतगुर दी पवित्र गुरबाणी का भी वचन है, राजे चुली न्याम की, राजे का फर्ज है न्याय करना। सतगुरु कहते न्याय करेगा राज भाग बनया रहेगा, न्याय नहीं इंसाफ नहीं तो राज भाग खत्म हो जाया करते है। कहन लग्या महाराज मैं आप जी नूं रिहा करदा। सतगुरु कहते कला मैनू नहीं, यह जिहड़ी प्रजा नूं पकड़िया होया इन्हां नूं भी छड्डना पैना। गुरु नानक साहब महाराज जी के कहण दे उपर उस बाबर ने वो सारे पकड़े हुए कैदियां नूं रिहा किया। और सच यह है इतिहास दे विच पहली वार बंदी छोड़ गुरु नानक साहब महाराज है जिन्हें बाबर दी जेल दे विचों वो सारे कैदियां नूं रिहा करवाया। ते मेरे गुरुदेव उस बाबर दे बारे कहंदे ने, सतगुरु कहंदे आवण 78 जान 97 होर पिउड़सी मर्द का चेला। आवण 78 दा भाव 1521 दे विच भारत दे विच बाबर दा राज कायम हुंदा पिया है। सतगुरु कहंदे ये 21 दे विच आया। आवण 78 दा भाव 1578 भाव बिक्रमी दी गल, बिक्रमी सम्मत। सतगुरु कहंदे जान 97 समा आएगा वो बाबर दा बनिया राज भाग। भाव हमाजू जिहड़ा है वो शेरशाह सूरी दे कोलों हार करके 97 दे विच वापस गया सी, भाव 1540 दे विच वापस गया सी। सतगुरु कहंदे बनिया आया भी है ये चलिया भी जाएगा। सतगुरु ने उत्थे होई दुर्दशा नूं अपनी जिथे पवित्र गुरबाणी विच बयान किया, उत्थों दे लोकां नूं सतगुरु ने दिलासा दिता।